मनोज जी, ये इतने सालों के बाद ये बाबरी विवाद फिर से क्यों सामने आ रहा है मनोज जी? प्रत्युष, ये कोई इस तरह के किसी भी बयान की बहुत जोरदार तरीके से और पुरजोर इसका विरोध होना चाहिए, क्योंकि जो मंदिर मस्जिद का विवाद जो अयोध्या में था, सौभाग्य से हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया और जो निर्णय हुआ वो पूरे देश के सभी धार्मिक व्यक्तियों को, सभी समाज को, सभी धर्म जात और मजहब के मानने वाले लोगों ने उसको बड़े हृदय से स्वीकार करा, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, सबने स्वीकार करा। तो इस तरह की छोटी मोटी की किसी बात को बहुत तरजीह देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आपका इतना बड़ा मंच है, इस पर और किसी विधायक, एक विधायक का, कोई पार्टी का कोई अधिकृत बयान नहीं होता। इस तरह के बयानों की कहीं कोई जगह नहीं है। लेकिन इस पर विमर्श इसलिए होता है प्रत्युष कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी आज देश में SIR के मुद्दे हैं, आज देश में बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, सारी सरहदें असुरक्षित हैं पूरे देश में। जिस मोदी जी को द मैन ऑफ ग्लोबल अलायंस बताया जा रहा था, पूरे दुनिया में अब कोई मुल्क नहीं ऐसा बचा है जिससे हमारी दोस्ती बची हो। अमेरिका, जिसको लगातार मोदी जी अपना दोस्त डोनाल्ड ट्रंप को बताते हुए थकते नहीं थे, वही डोनाल्ड ट्रंप आए दिन हमारे देश को अपमानित करने का बयान देता है। तो इस पर एक बहस होनी चाहिए। और देश में बेरोजगारी इतना क्यों है, इस पर एक बड़ी बहस होनी चाहिए। किसानों के साथ मैं तो मेरी बात बस खत्म हो जाए। और जहरीला सांप जो है ना, वो जो एक सेकंड जहर उगल रहा है भाई। विनोद जी, मैं आपके पास आऊंगा। विनोद जी प्लीज बीच में कोई किसी को इंटरप्ट ना करे, बात पूरी करने दीजिए। विनोद भाई हमारे बड़े भाई हैं और इनसे ये कह रहे हैं जहरीला नहीं जहरीला सांप इस देश में कौन है जानते हैं आप? किस जहरीला सांप ने पूज्य गांधी की हत्या कर दी? इस पर जवाब देंगे। कौन जहरीले सांप थे जो लगातार अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, मुखबिरी में माहिर थे? कौन जहरीले सांप है जो संविधान को कहते हैं कि 3 देशों का नकल है? वो कौन जहरीले सांप है जो लगातार यही देखना चाह रहा था किसको जहरीला सांप मानते हैं? पड़े हुए, यही मैं कहना चाहता था। तभी मैं कहता हूं ये पार्टी समाजवादी पार्टी नहीं, नमाजवादी पार्टी है। आपने खुद प्रूव कर दिया कि जहरीला सांप कौन है। ये सुधी दर्शक का जानते हैं वो और जहरीले सांप इस देश में। आप इस देश में समता, मानवता, बंधुत्व तो देखना नहीं चाहते। विनोद जी, आप जैसे लोग इस देश में बंधुत्व, मानवता, इंसानियत देखना नहीं चाहते हो। कुचलना समाज का काम है। इंसानियत देखना नहीं चाहते हो। इंसानियत देखना नहीं चाहते हो इस देश में। संविधान मानना नहीं चाहते हो, मनुवाद लाना चाहते हो। मनुवादी सिद्धांतों से चलेगा, मनुवादी सिद्धांतों से चलेगा, आप मनुवादी सिद्धांतों से चलेगा। सिंध में किसके साथ सरकार बनाए थे? पंजाब में किसके साथ सरकार बनाए थे? औपनिवेशिक भारत में वहां भी भाई भतीजाबाज है। लगातार दोनों मदरी लगातार बांटने का काम कर रहे हो। आप जैसे बांटने वालों को, आप जैसे नफरती चिंटुओं का ये देश नहीं सुनेगा। ये देश उसकी सुनता है जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात करता है। ये देश APJ अब्दुल कलाम की सुना है, ये देश कबीर का है, ये देश रविदास का है, ये देश मानवता का है, ये देश बंधुत्व का है। विनोद जी एक सेकंड फिर क्या होगा ना, जितने दर्शक जुड़े हुए हैं किसी को समझ में नहीं आएगा। इस शोर में सबकी आवाज दब जाएगी, किसी को समझ नहीं आएगा। मनोज जी एक सेकंड नहीं है तुम्हारे पास। अच्छा एक सेकंड मनोज जी एक छोटा सा सवाल है। मनोज जी एक छोटा सा सवाल है, क्योंकि अभी आपने कहा कि जिस विवाद का निपटारा देश की सर्वोच्च अदालत ने कर दिया। मनोज जी अभी आपने कहा कि जिस विवाद का निपटारा देश की सर्वोच्च अदालत ने कर दिया, उस विवाद पर बात करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यह देश संविधान से चलता है। देश संविधान से चलता है, देश में न्यायपालिका है, सबको उस पर यकीन है, सबको उस पर भरोसा है। लेकिन मदनी साहब जब यह कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कुछ फैसलों से कि देश की न्यायपालिका यानी कि सुप्रीम कोर्ट तक को भी उन्होंने सवालों में ले आया कि वो सरकार के दबाव में काम कर रही है। वो कह रहे हैं चाहे वो बाबरी का फैसला देख लीजिए, चाहे 3 तलाक का फैसला देख लीजिए। हाँ, आपका सवाल होगा। प्रत्युष मदनी के सबसे ज्यादा करीबी इस देश के RSS प्रमुख मोहन भागवत हैं। 30 अगस्त 2023 को जाकर के मदनी से मीटिंग करते थे। मैं मनोज काका, हम लोगों ने तो कभी मीटिंग करी नहीं। तो जो उनसे मीटिंग करते थे उनसे बात पूछिए। ये नफरती लोग, जो नफरतियों का पूरा जमात है, चाहे वो किसी मजहब, हम किसी तरह के नफरती को पसंद नहीं करते, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो,
चाहे सिख हो चाहे ईसाई, कब तक क्यों बीच में बताते बोल रहे हो? क्यों बीच में बोल रहे हो? बोलने नहीं आता है, क्यों बीच में बोल रहे हो? मनोज जी ने साफ साफ कह दिया कि ऐसे नफरती लोगों के बयान का हम समर्थन नहीं करते। बिलबिला क्यों रहे हो? मनोज जी ने साफ कह दिया। तो क्यों बोल रहे हो? वो बोल रहे हैं तो चलने दो। नहीं विनोद जी, इन्होंने कहा ना कि ऐसे नफरती बयानों का हम समर्थन नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट के बारे में उन्होंने कहा। खबरें देखते होंगे आप तो खबरें देखते होंगे। देखिए 30 अगस्त 2023 को मोहन भागवत ने मदनी जी से मीटिंग करी कि नहीं करी? मोहन भागवत जी ने तो मदनी से वो मीटिंग करते, हम क्या बताएं कि मदनी, हम बता सकते हैं कि हमारा संविधान क्या है, हमारी प्रस्तावना क्या है, कबीर क्या है, रैदास क्या है, डॉक्टर लोहिया क्या है, श्रद्धेय नेताजी क्या है, भगत सिंह क्या है, अशफाकुल्लाह खान क्या है। हमारे आदर्श ये लेके पहुंचा देते, हमारे आदर्श अशफाकुल्लाह खान, हमारे देखिए महमूद मदनी के बयानों से हर कोई किनारा कर रहा है, हर कोई किनारा कर रहा है। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने भी कहा कि इस तरह के बयानों का समर्थन नहीं करते, तो क्लियर कह रहे हैं। एक गुलदस्ता भेज देते हैं। बरेलवी जी ने तो यहां तक कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। अरे कहने और करने में बहुत फर्क है साहब। मेरे एक फोटो है कि जिसके अंदर अखिलेश यादव मदनी साहब के आगे हाथ जोड़ के खड़े हैं। अगर उनको भाई साहब को, मनोज भाई साहब को दिखाई नहीं दे रहा हो तो ढूंढो, चिंता मत करो। सामने हाथ जोड़ के खड़े, हाथ जोड़ के खड़े हैं भाई साहब। ये पूरी तरह से जो कॉम है, एक तरफ तो कहती है, मुझे बताइए इतना भयानक बयान। अरे भाई सुनो ना, अरे मनोज भाई सब सामने आ गया ना। ये आपके अखिलेश भाई साहब भाई साथ खड़े, साथ में खड़े, हाथ जोड़ के खड़े हैं भाई साहब मदनी साहब के सामने। आप जिसकी सामने क्या कह रहे हो, फोटो लाओ दिखाओ, मैं कह रहा हूँ सामने देखो। मैं कहूंगा भाई साहब, कैमरा वाले भाई साहब से कहूंगा जरा जूम करके दिखा दे इनको, और नहीं तो आप जाके खुद चेक कर सकते हैं किस प्रकार से हाथ जोड़कर इबादत की तरह कि जहां पर महाराज हुक्म दे दो, मुसलमानों को वोट हमको दे दो। देखिए सुनिए मनोज जी, आपने एक बहुत विचित्र बात बोली, छोटे मोटे। अरे मदनी साहब छोटे मोटे नेता नहीं है, 15 करोड़ मुसलमान उनके पीछे खड़े हैं। और मदनी साहब वो व्यक्ति हैं कि जो तमाम आतंकवादी जो पकड़े जाते हैं उनके केस जमात उलेमा हिंद जो है उनके केस लड़ती है सारी तरह से, और उनके केस उनको किस प्रकार से तमाम सपोर्ट, करोड़ों रुपए की सपोर्ट दी जाती है, बड़े बड़े वकील खड़े किए जाते हैं। पूरे देश को पता होना चाहिए कौन उनको बचा के लाता है, कौन इन बम ब्लास्ट के पीछे जो लोग खड़े होते हैं, जो पीछे अनाम होते हैं वो होते हैं। और इतना भयानक बयान, जिहाद जिहाद जिहाद। अभी भाई साहब मुझे प्रत्युष जी एक बात बोल रहे थे, मुझे बड़े विचित्र लगी, मुसलमान डरा हुआ है। कल मदनी साहब ने बात बोली ना कि बस में मुसलमान डर के चलता है सड़क पे। मैं कह रहा हूं भाई साहब, एक मुसलमान अल्लाह अकबर जोर से आके बस में कह दे, मैं कह रहा हूं अच्छे के हलक जान जो है ना हलक में आ जाएगी। हलक में एयरपोर्ट में जाके एक मुसलमान अल्लाह अकबर जोर से बोल दे, जान हलक में आ जाती है। कब फटा। और आप कह रहे हैं कि बेचारा मुसलमान डरा हुआ है। मैं कह रहा हूं नहीं, सत्य बात भाई है, सत्य बात है। क्यों आई मुझे बताइए। अरे अजान आ जाती है, अगर वो अजान दे रहा है तो क्यों होने अपने आपको फाड़ने को तैयार, देश का नागरिक है, देश में रह रहा है, उसको आजादी है, रिलीजियस स्थिति मची हुई है। और उसके बाद कह रहे हैं कि मुसलमान डरा हुआ है। ये अलतकिया कर रहे हैं सारे के सारे बैठकर, और कुछ नहीं है। इनका सिंगल एजेंडा है कि मदनी साहब बम फोड़े और बाकी सब आके लीपापोती करें। आज के दिन में कितने लोग आप में से हैं जिनका पहला हाथ फोन पे जाता है? एवरीबडी वांट्स टू डिमांड योर अटेंशन। दिस इज द की वर्ड। जो कंज्यूम करते हो आप इस डिजिटल टेक्नोलॉजी, कंज्यूम करने की जगह उसको इस्तेमाल करो क्रिएट करने।